सिरोंज की राव जी की हवेली में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम हुआ। इस हवेली में अहिल्याबाई का विवाह हुआ था। विधायक ने ऐतिहासिक सबूत पेश किए। इसी स्थान पर अहिल्याबाई की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सिरोंज की राव जी की हवेली में गुरुवार 29 मई की रात अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 21 से 31 मई तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राव जी की हवेली होलकर राजवंश की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रही है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने इस हवेली को राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे उस श्रेणी से हटा दिया और पहले की तरह इसमें स्कूल का संचालन ही होता रहा। गुरुवार रात 8:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। महिला शक्ति को रेखांकित करते हुए समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही महिलाओं को ही मंच पर स्थान दिया गया। यहां तक कि विधायक उमाकांत शर्मा भी मंच के सामने आम लोगों के साथ ही बैठे। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्र सेविका समिति नगर प्रमुख सरला भार्गव ने सारगर्भित उद्बोधन दिया। विधायक उमाकांत शर्मा ने भी उद्बोधन दिया और धन्यवाद भी ज्ञापित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु अचला शर्मा व फरहत उन निशा, समाज सेवा के लिए बिलकिश जहां और सरला भार्गव को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक राव जी की हवेली में अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसका भूमि पूजन विधायक उमाकांत शर्मा ने किया। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि इतिहास की किताबों में अहिल्याबाई को कम जगह देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। जितना महान उनका व्यक्तित्व था, उसके मान से उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। सिरोंज में ही हुई थी अहिल्याबाई की शादी। कुछ लोग मानते हैं कि अहिल्याबाई की शादी सिरोंज में ही हुई थी, तो कुछ का कहना है पूना पेट में विवाह हुआ था। इस बारे में उमाकांत शर्मा ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश कर दावा किया कि अहिल्याबाई का विवाह सिरोंज में ही हुआ था और इसी राव जी की हवेली में हुआ था। खंडेराव मालेराव नामक एक पुस्तक, जिसके लेखक देवास के नारायण वामन मुले हैं, यह पुस्तक मराठा इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उल्लेख है कि 1737 दिसंबर से जनवरी 1738 तक बालाजी राव के नेतृत्व में सभी मराठा सरदारों ने भोपाल नवाब से युद्ध किया और भोपाल नवाब को हराकर चौथ वसूल किया। इस दौरान सभी मराठा सरदारों के पड़ाव सिरोंज और इसके आसपास लगे थे। मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र खंडेराव का विवाह अहिल्याबाई से 14/5/1738 को सिरोंज में किया। प्रमाण के तौर पर विवाह पत्रिका का पुस्तक में उल्लेख है, जिसमें लक्ष्मण शंकर कमाविशदार को बांसवाड़ा विवाह पत्रिका अहिल्याबाई के ससुर मल्हारराव होलकर ने भेजी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि खंडेराव का विवाह सिरोंज में संपन्न होगा। आप आकर मंडप की शोभा बढ़ाए। इतना स्पष्ट और सटीक सबूत इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। आगे इसमें कुरबई के सुनार से 200 तोला सोना के जेवर 27-28 रुपए में खरीदने का उल्लेख भी है और विवाह के पूरे खर्च का लेखा जोखा भी दिया हुआ। उमाकांत शर्मा ने कहा कि बुद्धिमानों को इतिहास का अवलोकन कर एक राय तय करना चाहिए कि अहिल्याबाई का विवाह किस जगह हुआ था। मंदिरों घाटों पर 16 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्य वक्ता सरला भार्गव ने जानकारी दी कि अहिल्याबाई ने मुगल शासन में तोड़े गए देश भर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी का निर्माण व जीर्णोद्धार 16 करोड़ की अपनी निजी संपत्ति से करवाया। देश के इतिहास में दूसरा कोई शासक नहीं मिलता जिसने मंदिरों के लिए इतना काम किया हो। और हम सौभाग्यशाली हैं कि सिरोंज की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर शासन यहाँ पर रहा और देवी अहिल्याबाई का विवाह संस्कार भी सिरोंज में संपन्न हुआ। यह देवी अहिल्याबाई होलकर स्मृति 300वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। पुस्तक है एक, और एक खंडेराव मालेराव नारायण प्रसाद जी मूले देवास वाले, उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। सेना का पड़ाव यहाँ पर था और सिरोंज शहर में वह शादी संपन्न हुई। कुरवाई के साहूकार से गहने सोने के खरीदे गए, उसका विवरण भी मिलता है। मेरा कुछ लोग कहते पुणे और कुछ लोग कहते हैं कि सिरोंज में शादी हुई। इस पर तथ्यपरक सही जानकारी आना चाहिए, ये विमर्श का विषय है। और मैं सिरोंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।